हेलो स्टूडेंट्स, अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं BIOCH 311 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में अपना टॉपिक होगा ट्रांसजेनिक प्लांट या इन्हें अपने बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या प्लांट। ठीक है, शॉर्ट में इसे अपने लिख सकते हैं GM क्रॉप्स। तो फर्स्ट अपना टॉपिक है आज का ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा प्लांट या ऐसी क्रॉप जिसके अंदर कोई डिजायर जीन या कोई फॉरेन जीन उपस्थित होता है उसे अपने बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जैसे आपने एग्जाम्पल पहले भी पढ़ा हुआ है बीटी कॉटन का, कि इस बीटी कॉटन के अंदर इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने एक बैक्टीरियल जीन को इंसर्ट करवाते हैं। तो वो बैक्टीरियल जीन क्या है? एक फॉरेन डीएनए है या फॉरेन जीन है, या अपने कह सकते हैं वो एक ट्रांस जीन है जिसे ट्रांसफर किया गया है। वो नेचुरली इस कॉटन के प्लांट में नहीं था, उसे ट्रांसफर किया गया है, तो इसीलिए उसे अपने बोलते हैं ट्रांस जीन। तो ऐसा प्लांट या ऐसी क्रॉप जिसके अंदर डिजायर करेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए किसी ट्रांस जीन को या फॉरेन जीन को इंसर्ट करवाया जाता है, उस प्लांट को अपने बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, तो आप इसमें अपने कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। फर्स्ट क्या है? इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। मतलब हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो किया है कि इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, या आपने इस प्रकार भी एग्जाम में आ सकता है कि जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है। तो उसमें सबसे पहला रोल है इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। मतलब अपने ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट के प्रति और डिजीज के प्रति क्या होगी? रेजिस्टेंट होगी। इसका अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं बीटी कॉटन, जिसकी अपने अभी बात की थी कि बीटी कॉटन के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट को प्रोड्यूस किया गया है। कैसे किया गया है? कि एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा? बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इस बैक्टीरिया के जीन को, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन होता है जो एक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन या कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है। फॉर एग्जांपल मान लो इसके अंदर ये जीन है। ठीक है, इन जीन के मैं आपको नाम बता देता हूं, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। क्राई सेकंड AB, ये दो जीन होते हैं जो कि एक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन या कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो अपना कॉटन का प्लांट है उसके अंदर अपने इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट क्रिएट करनी है, और ये दोनों जीन एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो क्या होता है? इंसेक्टिसाइड का काम करता है या कीटनाशक का काम करता है। तो इन दोनों जीन्स को इस कॉटन के प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाया गया। ठीक है, और इस कॉटन के प्लांट के अंदर जो इंसेक्ट होता है उसके प्रति रेजिस्टेंट है वो क्रिएट होगी। कौन सा इंसेक्ट है? आपका पिंक बॉलवर्म। तो इस मॉडिफाइड कॉटन को, मॉडिफाइड कॉटन मतलब जिसके अंदर ये दोनों जीन प्रेजेंट हैं, उस कॉटन को अपने क्या बोलते हैं? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कॉटन के अंदर कौन से जीन है? इस बीटी बैक्टीरिया के, मतलब बेसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बीटी क्या है, व्हाट इज बीटी। तो वहां पर ऑप्शन दिए होते हैं, बीटी एक कॉटन है, बीटी वायरस है, बीटी फाइटोप्लाज्मा है, बीटी बैक्टीरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि बीटी बैक्टीरिया है। नाम क्या है उसका?
बेसिलस थ्रोंजिएसिस। तो इस प्रकार जो अपना बीटी कॉटन है इसके अंदर इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट क्रिएट की गई है। इसमें आपने याद रखना है बैक्टीरिया का नाम, उसमें जो जीन होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो वो प्रोटीन एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कोल्ड रेजिस्टेंस। सेकंड है इसमें कोल्ड रेजिस्टेंस। तो इसमें प्लांट आता है अपना टोबैको का या तंबाकू का, कि जो तंबाकू का प्लांट है, टोबैको का प्लांट है, इसके अंदर कोल्ड रेजिस्टेंट प्रोड्यूस की गई है। तो कोल्ड रेजिस्टेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई इसमें डिजायर जीन इंसर्ट करवाया गया है। तो वो आपने याद रखना है कि वो जो डिजायर जीन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म का है, मतलब कौन से एनिमल का है या प्लांट का है। तो वो प्लांट का जो जीन है उस प्लांट का नाम है अरबिडोप्सिस थालियाना। अरबिडोप्सिस थालियाना। ठीक है, कि ये जो प्लांट है इसके अंदर एक जीन पाया जाता है, उस जीन को टोबैको के अंदर इंसर्ट करवाकर टोबैको के अंदर कोल्ड रेजिस्टेंट को प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है, प्लांट का नाम अरबिडोप्सिस थालियाना। नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ते हैं इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, कि जो क्रॉप्स होती हैं या प्लांट होते हैं उनकी क्वालिटी को अपने कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो थर्ड इसमें अपना पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो इसके अंदर कुछ अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लांट के। जैसे सबसे पहला अपना एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर का। फर्स्ट इसमें है फ्लेवर सेवर। ठीक है, ये क्या है कि एक टोमेटो है या टमाटर है। नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मली अपने मार्केट से जो टमाटर लेके आते हैं, जब अपने उसको घर पर स्टोर करते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसकी जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वो थोड़ा सा पिलपिला हो जाता है। मतलब अपने कह सकते हैं कि जो उसकी वॉल है, आउटर वॉल है, वो डी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि टमाटर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? पीजी एंजाइम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली ग्लैक्ट यूरोनेज। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है? पॉलीग्लैक्ट यूरोनेज। ये एंजाइम क्या करता है कि जो टमाटर है उसकी वॉल के अंदर, आउटर वॉल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं, कौन सा सब्सटेंस? पैक्टिन। उस पैक्टिन को ये डीजनरेट करना शुरू कर देता है। कौन? ये एंजाइम। ठीक है, कि टमाटर के अंदर ये एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है, और एंजाइम एक्टिव होकर क्या करता है कि उसके वॉल के अंदर जो पैक्टिन पाया जाता है उसे वो डीजनरेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसकी वॉल है वो खराब हो जाती है। तो अपने क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी होती है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ये जो एंजाइम है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज, इसे इनएक्टिव कर दिया जाता है, या कह सकते हैं कि ये कम मात्रा में एक्टिव होता है या लेट एक्टिव होता है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज जो एंजाइम है इसे अपने इनएक्टिव कर देते हैं। जब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो जो पैक्टिन है वो लंबे टाइम तक सेफ रहेगा। तो पैक्टिन यदि खराब नहीं होगा तो जो टमाटर की आउटर वॉल है वो भी खराब नहीं होगी, तो अपने टमाटर को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसा टमाटर जिसके अंदर इस एंजाइम को इनएक्टिव किया जाता है इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, उसे अपने बोलते हैं फ्लेवर सेवर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो एंजाइम है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज, ये पैक्टिन को डीजनरेट करता है, और इस एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी की। इसमें क्या होता है कि जो जीन होता है एसीसी डी एमिनेज, उसका अपने हेल्प लेते हैं। दूसरा अपने इसमें एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांसजेनिक मेज का। ट्रांसजेनिक मेज,
कि जो नॉर्मली मेज होता है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है, तो प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए एक अमीनो एसिड, लाइसीन अमीनो एसिड, लाइसीन अमीनो एसिड को उसमें इंसर्ट करवाया गया, या लाइसीन अमीनो एसिड को जो क्रिएट करने वाला जो जीन है उसको इंसर्ट करवाया गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, इस लाइसीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन वहां पर शुरू हो गया, और अमीनो एसिड ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का। तो इस प्रकार ट्रांसजेनिक मेज के अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो ज्यादा पाई जाती है। तो बस ये अपने याद रखना है कि ट्रांसजेनिक मेज के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो लाइसीन अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करने वाला जीन है उसे इंसर्ट करवाया गया था। तो ट्रांसजेनिक मेज के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं टोबैको। तीन अपने प्लांट हैं, टोबैको, पोटैटो और अल्फा अल्फा। कौन से हैं, टोबैको, पोटैटो एंड अल्फा अल्फा। ठीक है, इन तीनों प्लांट के अंदर ही प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीन को इंसर्ट करवाया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करें टोबैको की, तो इसमें ग्लूटेनिन जीन होता है जो वीट का, ग्लूटेनिन जीन ऑफ वीट, इसको इंसर्ट करवाया गया प्रोटीन की क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट अपने बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो के अंदर सीरम एल्ब्यूमिन जीन, कौन सा, सीरम एल्ब्यूमिन जीन ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन के सीरम एल्ब्यूमिन जीन को इंसर्ट करवाया गया पोटैटो के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए। लास्ट है अपनी क्रॉप अल्फा अल्फा, इसके अंदर ऑल एल्ब्यूमिन जीन को, कौन सा जीन है, कि जो चिकन का ऑल एल्ब्यूमिन जीन है उसे अल्फा अल्फा के अंदर इंसर्ट करवाया गया प्रोटीन की क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये कुछ अपने एग्जाम्पल थे इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं गोल्डन राइस के बारे में। ठीक है, फोर्थ है अपना इसमें गोल्डन राइस। जो नॉर्मल राइस का प्लांट होता है स्टार्टिंग के अंदर, उसके अंदर क्या था कि जो विटामिन ए है वो एब्सेंट था। कौन सा विटामिन, विटामिन ए उसमें क्या था, एब्सेंट था। तो जो लोग ज्यादा राइस खाते थे, ज्यादा चावल खाते थे, तो उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई, और विटामिन ए की कमी के कारण जो रतौंधी रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज है, वो उसमें आ गई। ठीक है, तो विटामिन ए को इंप्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ जीन को इंसर्ट करवाया। ठीक है, कौन कौन से जीन थे वो आपने याद रखने हैं। जो तीन जीन है उसमें सबसे पहला जीन है फाइटोन सिंथेस, फर्स्ट जीन है फाइटोन सिंथेस, सेकंड है फाइटोन डी सेंचुरेस, थर्ड है लाइकोपिन साइक्लेस, लाइकोपिन साइक्लेज। ठीक है, ये तीन जीन, इन तीनों को राइस के प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाया गया। किस प्लांट के अंदर, राइस के प्लांट के अंदर। जिसके कारण क्या हुआ, राइस के प्लांट के अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है, किसका, बीटा कैरोटीन, राइस के प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो गया। बीटा कैरोटीन क्या होता है, इसे अपने बोल सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। मतलब ये विटामिन ए की इनएक्टिव स्टेट होती है। क्या होता है ये, विटामिन ए की इनएक्टिव स्टेट, इसे अपने बोल सकते हैं प्रो विटामिन ए, या इसे अपने बोल सकते हैं विटामिन ए की इनएक्टिव स्टेट।
इनएक्टिव स्टेट ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो इन तीनों जीन्स के कारण राइस के अंदर बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो गया, और ये बीटा कैरोटीन आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर देता है, विटामिन ए का। तो इस प्रकार जो अपना गोल्डन राइस है उसके अंदर विटामिन ए प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो अब बात ये है कि इसे अपने गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पिगमेंट है जो बीटा कैरोटीन, इस बीटा कैरोटीन के कारण जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, तो उसी कलर के कारण, येलो कलर के कारण अपने राइस को क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। तो इन तीनों जीन्स को अपने याद रखना है, फाइटोन सिंथेस, फाइटोन डीसेंचुरेस और लाइकोपिन साइक्लेज। इनके कारण बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होता है, और बीटा कैरोटीन क्या है, प्रो विटामिन ए है, मतलब बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसा राइस या चावल की एक ऐसी वैरायटी, स्पीसीज या वैरायटी जिसके अंदर विटामिन ए उत्पन्न होता है, उसे अपने बोलते हैं गोल्डन राइस। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इंड्यूसिंग मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है इसमें इंड्यूसिंग मेल स्टेरिलिटी, कि यदि अपने को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए अपने को क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, तो एक प्लांट किस प्रकार का होना चाहिए, मेल स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, तो मेल स्टेरिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या तो अपने ई मस्कुलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कमर्शियल रूप से नहीं कर सकते। किसी एक या दो प्लांट में, 10 प्लांट में करना हो तो अपने ई मस्कुलेशन वाला प्रोसेस अपना सकते हैं, जो हैंड ई मस्कुलेशन है। लेकिन यदि अपने को कमर्शियली प्लांट के अंदर मेल स्टेरिलिटी लेके आनी है तो अपने जीन्स की हेल्प लेते हैं। इसमें एक आपने बैक्टीरिया याद रखना है, बेसिलस अमाइलोलिक्वेफेंसियस। बेसिलस अमाइलोलिक्वेफेंसियस। इस बैक्टीरिया के अंदर दो जीन पाए जाते हैं। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर दो जीन पाए जाते हैं। वैसे तो काफी सारे पाए जाते हैं, लेकिन जो अपने याद रखने हैं, इस बैक्टीरिया के अंदर दो जीन पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है बार्नेज, फर्स्ट कौन सा है, बार्नेज, और सेकंड कौन सा है, बारस्टार। ठीक है, इस बार्नेज जीन को, इस बार्नेज जीन को जब अपने प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट किस प्रकार का हो जाता है, मेल स्टेराइल। ठीक है, मतलब ये इस बार्नेज जीन के कारण क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस होती है। ठीक है, इस बार्नेज जीन के कारण क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस होती है। और ये दूसरा जीन है बारस्टार। यदि एक मेल स्टेराइल प्लांट के अंदर, मतलब जिसके अंदर पॉलन ग्रेन इनएक्टिव होते हैं, उस प्लांट के अंदर यदि अपने बारस्टार जीन को इंसर्ट करवा दें तो वो प्लांट किस प्रकार का हो जाता है, मेल फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, मतलब अपने कह सकते हैं कि जो बारस्टार जीन है ये क्या करता है, फर्टिलिटी को, मेल फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपने बस इतना ही। एक तो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बेसिलस अमाइलोलिक्वेफेंसियस। इसके अंदर दो जीन है, बार्नेज और बारस्टार। बार्नेज क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करता है, और बारस्टार क्या करता है, मेल फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने जो प्लांट हैं उनको कमर्शियल रूप से मेल स्टेराइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ते हैं इंड्यूसिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंड्यूसिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें भी आपने एक बैक्टीरिया याद रखना है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम मेलिलोटाई या मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी भी बोल देते हैं, ऐसे लोटाई भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो निफ जीन होता है, कौन सा जीन, निफ जीन। इस निफ जीन को जब अपने क्रॉप के अंदर
इंसर्ट करवाते हैं तो वो क्रॉप भी नाइट्रोजन का जो फिक्शन है वो शुरू कर देती हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया है अपनी जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, उनकी रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन जब इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन होता है उस जीन को अपने किसी दूसरे प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो वो प्लांट भी नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन का फिक्शन है वो शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें लास्ट अपना पॉइंट है हर्बेसाइड रेजिस्टेंस। हर्बेसाइड रेजिस्टेंट कि अपनी मेन क्रॉप के अंदर जो अनडिजायर प्लांट होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। उन वीड को या तो अपनी लेबर की हेल्प से उनको अपने उखड़वा सकती हैं, नहीं तो अपने अपने नॉर्मली क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। लेकिन जब अपने केमिकल्स का यूज करते हैं तो वीड के साथ साथ जो अपनी मेन क्रॉप होती है उस पर भी जो केमिकल है उनका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उन अपनी जो मेन क्रॉप है उसको अपने हर्बिसाइड्स से बचाने के लिए, केमिकल से बचाने के लिए अपने किस प्रकार के प्लांट तैयार करते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट तैयार करते हैं। तो वो आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं उसमें मिल जाएगा कि जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से हर्बिसाइड्स के प्रति या कौन कौन से केमिकल्स के प्रति रेजिस्टेंट पाई जाती है। तो ये अपना जो ट्रांसजेनिक प्लांट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पीसीआर के बारे में।